आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केसीस ना मैथ क्लास 9 एक्सरसाइज 15 का यह 32 नंबर क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है। आइए इसको समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक बंद संदूक के बाहरी किनारों की लंबाई क्रमशः, ठीक ना, इतना दिया गया है कि लंबाई देगा 25 सेंटीमीटर, चौड़ाई है इसमें 23 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 18 सेंटीमीटर। कौन सा? बाहर से। यदि लकड़ी की मोटाई 2 सेंटीमीटर हो, जिसमें कि जो उस संदूक में जो लकड़ी का प्रयोग किया गया है उस लकड़ी का मोटाई कितना है? 2 सेंटीमीटर। तो अब पहला क्वेश्चन, भीतर की पूर्ण सतह निकाले। पूर्ण सतह मतलब हुआ कि पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाले, ना, पूर्ण सतह का क्षेत्रफल निकाले, निकाल लिए। और फिर 50 पैसे सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से भीतर सतह के रंगने का खर्च निकाले। अगर संदूक के अंदर ही रंगा जाए, ठीक ना, और यदि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा 50 पैसा पड़े तो पूरा से अंदर रंगने का खर्चा कितना पड़ेगा? क्वेश्चन नंबर दूसरा, 1 रुपया प्रति सेंटीमीटर क्यूब की दर से कुल लंबाई का दाम निकाले, ठीक ना, और जो है कुल लकड़ी का दाम निकाले। यदि जो है 1 सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी का दाम पड़ा 1 रुपया, तो ऐसे करके पूरा संदूक को बनाने में कितना लकड़ी लगा होगा, उस लकड़ी का कीमत कितना होगा? तो इसको बनाते हैं हल, ठीक ना। सबसे पहले इसमें जो सब दिया गया वो लिख लेंगे। लिखेंगे यहाँ पे बंद संदूक की बाहरी लंबाई L। तो बाहरी लंबाई कितना दिया गया? ये दिया गया है 25 सेंटीमीटर। उसके बाहरी चौड़ाई हो गया B, ये दिया गया है 23 सेंटीमीटर। तो बाहरी ऊंचाई दिया गया H, जो कि तुमको दिया गया है 18 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर दिया गया है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका जो आयतन निकाल लेते हैं। ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया गया है ना, हम लोग इसका क्या निकाल लेते हैं? आयतन निकाल लेते हैं। लिखेंगे यहाँ पे संदूक की संदूक का बाहरी आयतन तो आयतन का फॉर्मूला होता है LBH, जहाँ पे L दिया गया 25, B दिया गया 23, H दिया गया 18। तो सबको गुना करेंगे ना, 25 गुना 23 करेंगे पहले। 25 गुना 23, 3 5 15, 5 हासिल 1, 3 9 6 1 7, 2 5 10 0 हासिल 1, 2 9 4 1 5, 5 7 5, इतना आ गया। फिर इसको 18 गुना करना है। 8 5 40 का 18 5 90 का 0 हासिल 9, 18 7 126, 126 9, 135 का 5 हासिल 13, 18 5 90 90 13 103, ठीक ना। ये भी 103 50, 10,350 आयतन निकाले सेंटीमीटर क्यूब। इतना कर लिए। उसके बाद जो है अब क्या करना, ठीक ना, अब हमको जो है भीतर का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब जो क्या करना है, निकालना है, ठीक ना। भीतर का लंबाई चौड़ाई सब क्या करना है? निकालना है, ताकि जो भीतरी पूर्ण सतह का क्षेत्रफल हम लोग निकाल सके, ठीक ना। तो अब हम यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करते हैं। 1 नंबर, ठीक ना। तो 1 नंबर सोल्व करने के लिए हमको निकालना पड़ेगा। 1 नंबर नहीं करो यहाँ से, लिखेंगे पुनः फिर तो बंद संदूक की बाहरी भीतरी लंबाई, बंद संदूक की भीतरी लंबाई L, ठीक ना। इसका फॉर्मूला क्या पढ़े थे हम लोग? इसका फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे कि बाहरी लंबाई, तो ये सब फॉर्मूला पिछला क्वेश्चन में भी प्रयोग किए हैं। बाहरी लंबाई माइनस 2 गुना मोटाई, इसका प्रयोग किया, ठीक ना। बाहरी लंबाई माइनस 2 गुना मोटाई। तो बाहरी लंबाई में कितना दिया गया? 25 माइनस 2 गुना मोटाई कितना दिया गया? यहाँ पे 2 दिया है ना। तो 25 माइनस 4 हो गया कितना? 21। बाहरी लंबाई कितना हो गया? 21। अब निकालेंगे बाहरी चौड़ाई,
अब निकालना है आप क्या है ना, भीतरी लंबाई के बाद भीतरी चौड़ाई, चौड़ाई ठीक ना, कौन सी चौड़ाई है, भीतरी चौड़ाई है, भीतरी चौड़ाई बराबर, यहाँ पे भी समय लगा दो भीतरी, नहीं यहाँ बाहरी लगा दो ठीक ना, बाहरी चौड़ाई बाहरी ऊंचाई। यहाँ पर जो है भीतरी चौड़ाई कितना हो जाएगा, भीतरी चौड़ाई भी यही होगा ठीक ना, भीतरी लंबाई माइनस 2 गुना मोटाई थी, फॉर्मूला आने लेकिन हम डायरेक्ट करते हैं ठीक ना। यहाँ तो भीतरी लंबाई माइनस 2 गुना मोटाई था, तो चौड़ाई में क्या हो जाएगा, भीतरी चौड़ाई माइनस 2 गुना मोटाई, भीतरी चौड़ाई ठीक ना, सॉरी भीतरी चौड़ाई नहीं बाहरी चौड़ाई, बाहरी चौड़ाई गुना माइनस 2 गुना मोटाई, तो बाहरी चौड़ाई कितना दिया है, 23 दिया है ना, यहाँ पे 23 माइनस 2 गुना मोटाई, 2 गुना मोटाई है 2, तो 23 माइनस 4 जो कि हो जाएगा 19, कितना हो गया 19 सेंटीमीटर, इतना पहले नोट करो। यहाँ तक कर लिए। अब क्या निकालना, हम निकालेंगे यहाँ पे भीतरी ऊंचाई, भीतरी ऊंचाई, भीतरी ऊंचाई का यहाँ एच ले लेते हैं, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बाहरी ऊंचाई माइनस 2 गुना मोटाई ठीक है, बाहरी ऊंचाई माइनस 2 गुना मोटाई, तो बाहरी ऊंचाई जिसमें दिया गया था वो कितना देता, 18, 18 माइनस 2 गुना मोटाई भी दिया 2 हो गया, 18 माइनस 4 14, कितना हो गया 14 सेंटीमीटर ठीक ना। तो 14 सेंटीमीटर जब हो गया, अब हम लोग इसका क्या करेंगे, इसका भी निकाल लेंगे, यहाँ पे आयतन निकाल लेंगे, संदूक का भीतरी, संदूक की भीतरी आयतन, संदूक का भीतरी आयतन, संदूक का भीतरी आयतन हो जाएगा यहाँ LBH, जहाँ L कितना है 21, B कितना है 19, H है 14, सबको जब गुना करेंगे 21 गुना 19, 9 9 18, 1 एकम 1, 2 एकम 2, 9 8 1 9, 2 1 3, अब इसको गुना करना फिर 14 से, 14 नमा 126 का 6 हासिल 12, 14 नमा 126, 126 12 करेगा कितना होगा, 138 का 8 हासिल 13, ठीक है ना, चलो 42 42 13 55, 5586 सेंटीमीटर क्यूब, 14 में 126 का 6 हासिल 12, 14 में 126 26 12 38 का 8 है हासिल 13, चलते 42 42 13 55, ठीक है। इतना निकाल लिया हम लोग। इतना निकालने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, पहला क्वेश्चन सोल्व करना है, इसमें क्वेश्चन डबल है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें पहला क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो कह रहा है वो कह रहा है कि भीतर की पूर्ण सतह निकालें और 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से भीतरी सतह के रंगने का खर्च निकालें ना। पूर्ण सतह का मतलब हुआ कि क्या निकालना है, इसका पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो पहला क्वेश्चन लिए यहाँ पे, अब पहला हम क्या करेंगे ना, संदूक के भीतर का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संदूक का भीतरी पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, ठीक है, H L के बाद है। तो 2 इंटू LB, L का मान कितना दिया गया है, ठीक ना, भीतर वाला कर रहा है ना, L का मान दिया 21 गुना B का मान है 19 माइनस B है 19, H है 18 14 प्लस यहाँ हो जाए 21 गुना 14, 2 इंटू सबको यहाँ गुना करना है ना, गुना जब करेंगे कितना 19 एकम 19 का 9 हासिल 1, 19 9 38 38 1 39, 399 हुआ प्लस 14 नमा 126 का 6 हासिल 12, 14 एकम 14 14 12 26 प्लस 14 एकम 14 का 4 हासिल 1, 14 28, कितना कर लिया
तो गुना करके कितना आ गया 1918 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक ना। अब जिसमें कह रहा है यदि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को रंगने का खर्चा पड़ता है 50 पैसा, तो इतना जो है 1918 सेंटीमीटर स्क्वायर को रंगने का खर्च कितना पड़ेगा, ठीक ना। आप पहले क्या करेंगे, इसमें रंगने का खर्च निकालेंगे, ठीक ना। तो क्या दिया, भीतरी सतह के रंगने का खर्च, यानी भीतर रंगेगा, यहाँ लिखना है, ठीक ना। इसके नीचे लिखा है तुम लोग को भीतरी सतह के रंगने का खर्च बराबर, ठीक ना। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना लग रहा है 50 पैसे। तो हमको टोटल निकालना है 1918 गुना 50 50 पैसे, ठीक ना। 50 पैसे ये हो जाएगा 4764। अल्लाह मर के समझिए 50 पैसे 1918 नहीं, आंसर दिया गया रुपीज में, ठीक ना। हम लोग इसको क्या करेंगे, पहले 50 पैसा को बदलेंगे रुपीज में, 50/100 रुपया हो गया। अब इसको कटाना है, ठीक ना। क्या करना है, इसको कटाना है, ठीक है। रुपये से बदलने के लिए हमेशा हम लोग क्या करते हैं, यदि पैसा में कुछ दिया हो उसको रुपया में बदलना हो, क्या करते हैं 100 से भाग लगाते हैं। और यदि कोई चीज रुपया में दिया हो और पैसा में बदलना हो तो 100 से गुना करते हैं। ये और ये कट गया ना, 5 एकम 5, 5 दूना 10, अब कटेंगे यहाँ पे 2 एकम 2, ये 2 से कटेगा तुमको 2 9 18, 1 2 5 10, फिर 2 9 18, फिर तुमको क्या 959 रुपया, ठीक ना। तो पहला क्वेश्चन का ये एक आंसर ये हुआ, एक आंसर ये हुआ, इतना नोट करो, फिर आगे हम लोग बनाते हैं। तो क्वेश्चन का पहला पार्ट सॉल्व हो गया। दूसरा पार्ट में कह रहा है कि 1 रुपया प्रति सेंटीमीटर क्यूब की दर से, ठीक ना, लकड़ी का दाम निकालना है। ये लकड़ी कितना लगा है, ठीक ना, लकड़ी कितना लगा है उससे क्या निकालना, दाम निकालना। कब, यदि जो है 1 सेंटीमीटर क्यूब का कीमत जो है वो कितना पड़े 1 रुपया पड़े, ठीक ना, 1 रुपया पड़े तब। तो लिखेंगे यहाँ पे दूसरा नंबर, उसके लिए देखो क्या दिया, सेंटीमीटर क्यूब में दिया है ना, सेंटीमीटर क्यूब में दिया है तो मतलब पहले हमको लकड़ी का आयतन पता होना चाहिए, क्योंकि क्यूब का मतलब क्या होता है आयतन। पहले निकालेंगे यहाँ पे लकड़ी का आयतन, लकड़ी का आयतन। तो लकड़ी का आयतन मतलब होता है ना यहाँ पे बाहरी आयतन माइनस भीतरी आयतन, इसलिए बाहर का आयतन निकालने से यहाँ काम पड़ता है, इसलिए बाहरी आयतन माइनस भीतरी आयतन। तो बाहरी आयतन भीतरी आयतन कहीं काम नहीं पड़ा है, यहाँ काम पड़ता भीतरी आयतन। तो बाहरी आयतन देखो कितना लाए थे 10,000, कितना था 10,350 सेंटीमीटर क्यूब माइनस, ठीक ना, माइनस भीतरी आयतन कितना लाए थे, देखो भीतरी आयतन लाए थे सर जी कितना आया 5,586। ठीक है, ये 5,586 घटाना है बस इसको, 10 में 6 गया बचेगा 4, यहाँ बचा कितना 14, 14 में से 8 गया 6 बचा, ठीक है। यहाँ बचा कितना 12, 12 में 5 गया 7, अच्छा 9, 9 में से 5 गया 4, कितना हो गया सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इतना क्या हो गया सेंटीमीटर क्यूब। अब कह रहा है कि यदि जो है 1 सेंटीमीटर क्यूब का दाम पड़े 1 रुपया, तो पूरे लकड़ी का कीमत कितना हो, यहाँ पे लिखेंगे कुल लकड़ी की कीमत, यानी कुल लकड़ी का दाम, कुल लकड़ी का दाम बराबर, तो कुल लकड़ी में कितना है 4,764 गुना, और 1 सेंटीमीटर क्यूब का दाम कितना लग रहा है 1 रुपया, 1 रुपया से गुना करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक ना। यही इसका क्या हो गया आंसर हो गया। इस प्रकार ये पूरा क्वेश्चन बन गया, तो नोट करो इसको। तो ये चैप्टर खत्म।